ये अंदर से ये देश को खा रहा है। पुलिस व्यवस्था जो है यहाँ की चरमराई हुई है। इसमें युवाओं की कम भीड़ है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या लोग पार्टीवादी हैं ना कि राष्ट्रवादी? नीट का पेपर लीक हो चुका है। इस मोदी सरकार में पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। ये पुलिस व्यवस्था जो है यहाँ की चरमराई हुई है। नमस्ते नमस्कार, और मेरा नाम है राजकमल आर्य। आप देख रहे हैं आर्य तक न्यूज। प्यारे साथियों, कटनी के उभरते हुए एक युवा नेता जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं युवाओं के जीवन से किस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है। आज हमारे समाज में पतन की ओर हमारे युवाओं को बढ़ाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ एक युवा नेता है, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा था। सर नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए क्या है, पूरे देश में अब ये विदित है, सर्वविदित है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। इस मोदी सरकार में पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। ये लगातार छात्रों के भविष्य के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के तत्वाधान में झालमुड़ी बेचकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग करी गई कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। नीट के जो छात्र हैं उनको मेंटल हेल्थ की सिक्योरिटी दी जाए। लगातार आप देखिए देश में मामले सामने आ रहे हैं लोगों की आत्महत्या के, इसकी कड़ी जांच हो। जो CBI जांच कर रही है उसको टाइम बाउंड किया जाए और टाइम बाउंड के साथ साथ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी होनी चाहिए। ऐसी बहुत ज्वलंत और ज़मीनी मांगे हैं NSUI की। उस मांगों को लेकर आज यहाँ सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई है और ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि पेपर लीक, सरकार वीक, मोदी सरकार वीक, पेपर लीक, मोदी सरकार वीक, इसको लेकर आज प्रदर्शन है। लगातार सर, ये कहा जाता है कि युवा जिस ओर चलता है उस ओर देश चलता है, लेकिन जैसे ये कार्यक्रम आपने जो आंदोलन किया नागरिकों को जगाने के लिए, इसमें युवाओं की कम भीड़ है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या लोग पार्टीवादी हैं ना कि राष्ट्रवादी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ी संख्या में NSUI के स्टूडेंट्स आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और उन्होंने सांकेतिक तरीके से प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में जब हमारा पार्टी स्टेट कॉल करेगी तो और बड़ी संख्या में जनता भी, आम जनता को भी हम इसमें शामिल करेंगे। आज ये छोटे रूप में सांकेतिक प्रदर्शन था। आप देखिए झालमुड़ी बेचकर आज प्रदर्शन किया गया और हम सरकार को जगाने का काम लगातार करेंगे। सर, ग्राउंड रिपोर्टर हूँ मैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग में शायद मैं ऐसा पत्रकार हूँ जो मतलब सामाजिक गांव-गांव में जाकर मुद्दे उठाता हूँ। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, आप या तो दलाल है या बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। क्या सत्य को उठाना क्या किसी के खिलाफ हो सकता है? देखिए, उसको बदनाम करने की, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे स्वतंत्र पत्रकार हो। मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार सरकार की विफलताओं को उठाने का काम करें। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम भी यही। धन्यवाद। सर, भारतीय जो मुद्रा है आज गिरती जा रही है, इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, भारतीय मुद्रा का रेट गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी कल रात को ही मोदी जी ने फरमान जारी किया है, डीजल और पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया है। ठीक है, अब आप ये सोचिए, सोना चांदी न खरीदने का इनने आग्रह किया है। जो सुनारों की दुकान में लाखों कारीगर हैं वो बेचारे 1 साल तक क्या करेंगे? मोदी जी ने इस बारे में सोचा है क्या कि वो लाखों बेरोजगार हो जाएंगे? देश के में जब जो लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदार जो है, सुनार लोग, वो क्या करेंगे 1 साल तक? इससे अर्थव्यवस्था और बिगड़ेगी कि बनेगी? ये मोदी जी की सोचने की। उन्होंने कभी अभी मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग करें, इस बात को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी खुद पहले अपने काफिले में गाड़ियों को कम करें, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। पूरे लोग देश ये कहते हैं ना कि वो तो प्रधानमंत्री, भाई वो बड़े एक पद में है। बड़े पद में है तो आम जनता के लिए ही है सारा सिस्टम क्या कि आम जनता ही सारे सिस्टम को फॉलो करे? आम जनता पैदल चलेगी, मोदी जी को अच्छा लगेगा? खुद एरोप्लेन और यहाँ भाषण दे के अपना विदेश निकल गए कि आप विदेश मत घूमिए, आप देश में मत घूमिए, और खुद विदेश निकल गए। 5 राज्यों 5 प्रदेशों के देशों के दौरे पे निकल गए हैं मोदी। तो जैसा आपने देखा, ये कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयत्न करेंगे कि क्या सोचते हैं आजकल के जो विवाद। सर नमस्कार। सर, आजकल समाज में एक जातिवाद का मुद्दा भी उठ रहा है, जैसे अभी पेपर लीक का तो हुआ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे आप? समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जातिवाद, इस पर क्या कहेंगे? जातिवाद का ये मुद्दा जो है, जैसे मान लो आप संज्ञान दे सकते हैं, अपन दीमक है, दीमक के भांति ये अंदर से ये देश को खा रहा है। सर, जो अभी पिछली बार आंदोलन किया गया था, अभी 2-3 दिन पहले ही आंदोलन हुआ है कि पुलिस सिस्टम को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस व्यवस्था जो है यहाँ की चरमराई हुई है।
देखिए ये बाजू में चौपाटी है, आए दिन चाकूबाजी यहाँ चलती है। जो प्रशासन और शासन जो शासन चला रहे हैं वो सही नहीं चला पा रहे हैं। पुलिस का कोई दबाव नहीं है, है नाम की चीज है ही नहीं है यहाँ। आए दिन चाकूबाजी, कहीं चाकू कहीं मर्डर, ये सब होते ही रहते शहर में। कितनी घटनाएं हो चुकी है। तो क्या कारण है? जन सुनवाई के दिन गया था, बहुत सारे लोग परेशान है, किसी को कुछ काम जन नहीं सुनवाई क्या है, सब उन्हीं के सब बैठे हुए अधिकारी है, बस सुन लेते हैं, निकल जाओ। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों हमने विभिन्न प्रकार के लोगों से वार्तालाप किया और उनके मन में जो विचार थे हमने जाने। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज, मैं राजकमल आर्य, धन्यवाद।